हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आर्क वेल्डिंग के बारे में। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आर्क वेल्डिंग से रिलेटेड जितना भी डाउट है मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूँ। तो हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे डेफिनेशन और आर्क वेल्डिंग में क्या क्या एक्सेसरी है, टाइप क्या है, और आर्क वेल्डिंग इम्पोर्टेंट क्यों इसका डिमांड दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है आर्क वेल्डिंग का? आर्क वेल्डिंग इज अ टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस यूजिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क टू क्रिएट हीट टू मेटल एंड join metals. A power supply creates an electric between a consumable or non-consumable electrode and the base metal using the either डायरेक्ट डीसी और अल्टरनेटिव एसी करंट। अब लोग डीसी एसी करंट के बारे में पता है तो मैं अभी बताता हूँ अच्छा से। तो देख सकते हो ये हमारा आर्क वेल्डिंग का एक फिगर है। जो हमारा क्या होता है, वेल्डिंग मशीन होगा और हमारा क्या होगा, वर्क केबल होगा और एक इलेक्ट्रोड केबल होगा। वर्क केबल क्या होगा, जो हमारा जिसमें हम लोग वेल्डिंग करें, जिसको हम लोग अर्थ क्लैम्प भी बोलते हैं ना, अर्थिंग क्लैम्प के लिए जो हम लोग एक वो केबल होगा, एक हम लोग इलेक्ट्रोड होल्डर होगा जिसमें इलेक्ट्रोड धरेंगे, उसका एक केबल होगा। इलेक्ट्रोड होल्डर होगा, इलेक्ट्रोड होगा, और इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच हम लोग एक आर्क करते हैं, मतलब हम लोग टच करके ऊपर करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ आर्क, मतलब टच करके ऊपर करने से एक आर्क जनरेट होता है, जिससे हम लोग वेल्डिंग आर्क जैसे ही जनरेट होगा उसके बाद हम लोग वेल्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस मतलब हम लोग क्या होता है, आर्क जनरेट कर रहे इसलिए इसका नाम आर्क वेल्डिंग पड़ा है। तो क्या होता है, आर्क वेल्डिंग की सप्लाई के द्वारा जो हमारा मेटल होगा उसमें क्या होगा कि जैसे हम लोग वो मेटल को हम लोग टच करेंगे वहाँ एक आर्क जनरेट होगा, और वो आर्क जनरेट होते हम लोग वेल्डिंग इसका स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। तो इसमें मेन हमारा क्या हो गया, जो हमारा करंट मेन हो गया, एक होता है एसी, एक होता है डीसी, अल्टरनेटिव करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो हम लोग अल्मुनियम वेल्डिंग में ज़्यादातर एसी यूज़ करते हैं, बाकी सब हम लोग जितना वेल्डिंग है उसमें हम लोग डीसी वेल्डिंग यूज़ करते हैं। तो और चलो और इसके बारे में और देख लेते हैं थोड़ा। तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि जैसे ही इसने आर्क से मतलब उधर स्टार्ट किया है तो ऑटोमेटिक आर्क स्टार्ट हो गया। अब ये वेल्डिंग करने लगा है। जैसे देख सकते हो ये हमारा गैस वेल्डिंग है, तो ये हमारा वेल्डिंग स्टार्ट कर दिया। इसको हम लोग बोलते हैं आर्क वेल्डिंग। हम लोग इसके बारे में एक्सेसरीज देख लेते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन सा क्या क्या एक्सेसरीज आता है वो सब हम लोग अब देख लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सेफ्टी से, क्योंकि वेल्डिंग के करने वक्त हमको सेफ्टी की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इससे हम लोग रेस निकलता है, हीट निकलता है। तो हम लोग पहला है सेफ्टी ग्लव्स, जो है ना लेदर का होना चाहिए मेनली, क्योंकि लेदर है तो हमारा हीट को रोकता है, इसलिए हमारा जो वेल्डिंग का जो ग्लव्स है वो लेदर का होना चाहिए। इससे हम लोग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है, 3500 3400 ऐसा हीट जनरेट होता है। अगर हम लोग कोई दूसरा ग्लव्स पहनेंगे तो वो बर्न हो सकता है, तो इसलिए हम लोग लेदर का हैंड ग्लव ये करते हैं कि बाय करते हैं, क्योंकि हम उससे वेल्डिंग अच्छी होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वेल्डिंग हेलमेट। अगर आप बाइक नहीं चलाते हो तो हेलमेट नहीं लगाते हो तो अलग बात है, पर आप वेल्डिंग करोगे तो यहाँ हेलमेट लगाना कॉमन है। आपको हेलमेट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट हेलमेट आप वेल्डिंग नहीं कर सकते। क्योंकि आपको अगर एक हाथ में ग्लास लेकर करोगे तो वेल्डिंग आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में सही नहीं होगा, क्योंकि वहाँ क्वालिटी मांगता है। तो इसलिए वेल्डिंग हेलमेट लगा के अगर आप वेल्डिंग करोगे ना तो वेल्डिंग का फिनिशिंग और वेल्डिंग का क्वालिटी बहुत ही अच्छा आएगा। तो वेल्डिंग हेलमेट हमारे सेफ्टी के लिए भी और वेल्डिंग की क्वालिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा वेल्डिंग लेदर एप्रोन। तो एप्रोन क्या करती है, आप मान लो जितना स्पेटर आता है ना तो स्पेटर से भी बचाती है, प्लस जो हमारा हीट आता है तो हीट जो हमारा डायरेक्ट शर्ट या टी शर्ट पर लगेगी उससे बचाता है। तो इसके लिए हम लोग लेदर एप्रोन का यूज़ करते हैं, जो हीट को हमारे शरीर तक जाने ना दे। इसमें बहुत सारे रेस भी निकलते हैं, तो उन सभी रेस से हमें एप्रोन प्रोटेक्ट करती है। अब नेक्स्ट हमारा वेल्डिंग लेग गार्ड भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो खड़े होकर हम लोग वेल्डिंग करते हैं चाहे बैठ के, और जो स्पेटर आते हैं ना तो हमारे जूतों के माध्यम से हमारे पैरों के अंदर घुस सकती है। तो हमारे पैरों की रक्षा के लिए हम लोग लेग गार्ड यूज़ करते हैं। वेल्डिंग या काम के वक्त सबसे इम्पोर्टेंट होने वाली चीज़ें वेल्डिंग गूगल्स या नॉर्मल सेफ्टी गूगल्स।
वेल्डिंग गूगल्स वेल्डिंग करने से बहुत इम्पोर्टेंट है और नॉर्मल गूगल्स आपको हर समय लगा के रखना जरूरी है, क्योंकि वेल्डिंग गूगल्स आप लगाओगे तो स्पेटर से आपकी आंखों की रक्षा करेगी। नॉर्मल गूगल्स आपके आंखों में धूल नहीं जाने देगी या कोई भी उड़ता हुआ चीज़ आपके आंखों में नहीं जाएगी। तो गूगल्स हमारी आंखों की रक्षा करते हैं, तो काम के वक्त ये पहनना ज़रूरी है और इसे पहनो खुद की सेफ्टी के लिए। इसके बाद आती है हमारा लेदर वेल्डिंग हैंड स्लिप्स। तो इस स्लिप से होता क्या है, क्या हमारे बाहों के ऊपर मतलब हाथ के ऊपर अगर कहीं स्पेटर पड़ जाए तो उस स्पेटर को रोकने के लिए हम लोग हैंड स्लिप का यूज़ करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा वेल्डिंग सेफ्टी शूज़। जो सेफ्टी शूज़ हमारे भारी मेटल के गिरने से हमारे पैरों की रक्षा करती है। तो अब वेल्डिंग करने चाहे यार्ड में चाहे अपने काम में जाओगे तो ये सेफ्टी शूज़ ज़रूर पहन के जाओ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपकी पैरों की रक्षा करती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है हमारा वेल्डिंग करते समय वो हमारा होती है वेल्डिंग इलेक्ट्रोड, टंगस्टन और फिलर वायर। अगर हम लोग आर्क वेल्ड SMW करें तो हम लोग इलेक्ट्रोड का ज़रूरत है, GTAW करें तो टंगस्टन, और हम लोग अगर FCW या GMW करें तो उसके लिए हमारा फिलर वायर की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारा फिलर वायर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेल्डिंग मशीन, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वेल्डिंग के लिए। विदाउट वेल्डिंग मशीन के वेल्डिंग हो नहीं सकती। वेल्डिंग के कैपेसिटी के अनुसार हम लोग वेल्डिंग मशीन के यूज़ करते हैं। अगर ज़्यादा कैपेसिटी अगर वेल्डिंग ज़्यादा कैपेसिटी की है तो हम लोग ज़्यादा कैपेसिटी की वेल्डिंग मशीन यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारा मशीन उस कैपेसिटी को रख सके और सही से वेल्डिंग का क्वालिटी दे सके। इसके बाद आती है हमारे गैसेस, आर्गन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर हम लोग GTAW यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग आर्गन यूज़ कर रहे हैं, और GMAW यूज़ करें तो हम लोग CO2, जैसे FCW यूज़ करें तो हम लोग CO2 यूज़ करेंगे। तो हम लोग गैस सिलेंडर भी ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा अर्थ कलम। अर्थ कलम से क्या होगा, हमारा करंट पास होती है जिससे वेल्डिंग होती है। ये हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव मतलब प्रोसेस के अनुसार से हम लोग चेंज कर सकते हैं अर्थ कलम। और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर, सबसे मेन जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोड को होल्ड करके हम लोग वेल्डिंग करेंगे, सबसे मेन होता है हमारा ये। मैक्सिमम हम लोग ये पॉजिटिव में यूज़ करते हैं, और ये इसके बिना वेल्डिंग नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रोड को क्लेम करके रखती है, जिससे हम वेल्डिंग को अच्छी तरह अच्छी क्वालिटी से करते हैं। इसके बाद आता है हमारा वायर ब्रश और चिपिंग हैमर। ये आफ्टर वेल्डिंग के काम आती हैं। चिपिंग हैमर से स्लैग उठाने का, वायर ब्रश से क्लीन करने का। इसके बाद है हमारा गैस नोजल और कॉन्टैक्ट टिप। अगर हम लोग गैस से रिलेटेड वेल्डिंग करें तो ये हमारा ज़रूरी है। इसके साथ हमारा फ्लो मीटर भी और गैस होज भी हमारा ज़रूरी है वेल्डिंग करने के लिए। अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, हमारा टाइप्स। जो हमारा आर्क वेल्डिंग जितना टाइप का होता है वो हम यहाँ लिख दिया हूँ। पहला टाइप है सिल्वर मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग SMAW बोलते हैं। दूसरा हमारा हो गया गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग GMAW बोलते हैं। तीसरा हो गया फ्लक्स कोट आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग FCAW बोलते हैं। चौथा गया गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जिसको हम लोग GTAW और टिक वेल्डिंग भी बोलते हैं। पाँचवा हो गया हमारा सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जिसे हम लोग SAW बोलते हैं। ये जो 5 वेल्डिंग है, इस पाँचों वेल्डिंग का मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी। इस वीडियो में जो एक्सेसरीज था मेन मैं वो कवर कर लिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ये सब आप लोग को ये सब जानने में बहुत ही सुविधा होगा, क्योंकि उसमें एक्सेसरी कुछ रहेगी नहीं और ये सब काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में बताएं, और कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी कमेंट में बताएं, मैं इम्प्रूव करूँगा।